Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to a series of financial accounting or basic accounting, and in this part we are going to start with the next topic. तो उससे पहले वाले पार्ट्स को नहीं देखा सो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट को जाके चेकआउट करेंगे, वहां पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस मिल जाएंगी। टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT, वेबसाइट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उससे जरूर चेकआउट करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, in this part we are going to start और कंटिन्यू विद दिस टॉपिक दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन न्यूमेरिकल। इससे पहले हमने अकाउंटिंग इक्वेशन की थ्योरी और न्यूमेरिकल्स को देखा, ठीक है। अब हम प्रॉपर न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और कैसे आपको उससे क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो आपके स्क्रीन पे ये है, जो कि आपको बता रहा है कि आपको इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन शो करनी। मीन्स अकाउंट बिजनेस में क्या होता है, अकाउंट्स में ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ठीक है, बिजनेस के ट्रांजेक्शन होते हैं, उसी को आपको क्या करना है, स्टेटमेंट में या इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है। तो ये आपको इस तरीके से दिए रहेंगे, जो भी आपके ट्रांजेक्शन है कि मुकेश ने बिजनेस को स्टार्ट किया इतने कैश से, उसने गुड्स को परचेज किया, उसने क्रेडिट पे परचेज किया, फर्नीचर परचेज किया। अब आपको वन बाय वन क्या करना है, इसको शो करना है अकाउंटिंग इक्वेशन में। उस दिन हमने डिस्कस भी किया था अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बननी है। अब हम यहाँ पे प्रॉपर वे में बताएंगे कि आपको ऐसे टेबल बना लेनी है, ठीक है। ये वाला जो रहेगा, जो कि आप देख रहे हैं कम स्पेस है यहाँ पे, इस पे आप लिखते हो अपना सीरियल नंबर, ठीक है। यहाँ पे होगा आपका सीरियल नंबर। नेक्स्ट जो ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे आप लिखोगे ट्रांजेक्शन, जैसे जो भी आपके ट्रांजेक्शन दिए हैं उसकी हेडिंग पूरी अमाउंट के साथ यहाँ पे क्या करोगे, उतारोगे, ठीक है। तो ये हो गए आपके ट्रांजेक्शन्स। यहाँ पे आपको पता है वो जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो यहाँ वाले पोर्शन पे हम लिखेंगे अपने एसेट्स, ठीक है, इतनी स्पेस में, और इज इक्वल टू क्या होता है आपका कैपिटल प्लस यहाँ पे हो जाएगी आपकी लायबिलिटीज। तो ना हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो आपका पहला था, ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे दो चीज आप कर सकते हो, या तो पहले ही आप समझ जाओ कि कौन कौन से एसेट्स हैं आपकी स्टेटमेंट में और उसकी अलग अलग हेडिंग बना लो स्टार्टिंग में ही, या फिर आप ये कर सकते हो कि जैसे जैसे चीजें आपके सामने आ रही हैं उस हिसाब से आप एसेट्स की हेडिंग के बाद एसेट्स ऐड करते जाओ, और इससे पहले वाले ट्रांजेक्शन में वो एसेट्स नहीं है तो वहां पे जीरो ऐड कर सकते हो, ठीक है। या तो ब्लैंक स्पेस है तो इसका मतलब वो निल ही कंसिडर किया जाएगा। तो जो मैं बता रही हूँ वो मैं क्या बोल रही हूँ वो आपको बताती हूँ। देखो, मुकेश ने बिजनेस को स्टार्ट किया है कैश से, तो आपका एसेट क्या होगा, एक तो कैश हो जाएगा, ठीक है। परचेज किया है गुड्स को, तो स्टॉक भी आपका एसेट्स की कैटेगरी में ही आएगा। क्रेडिट पे किया है तो आपने लायबिलिटी बढ़ाई होगी तो वो लायबिलिटी में जाएगा क्रेडिटर के फॉर्म में। फर्नीचर परचेज किया है तो फर्नीचर क्या आपका एसेट है, तो वो भी आपकी एसेट की कैटेगरी में आएगा। रेंट पेड किया, ये एक्सपेंस हो गया। कमीशन रिसीट की, ये गेन है, ये नहीं होगा एसेट, ठीक है। कैश निकाला है, ये भी एसेट नहीं होगा। गुड्स को सोल्ड किया है, ठीक है, जैसे कैश एसेट था, गुड को सोल्ड किया तो स्टॉक में ही जाएगा ये एसेट। और क्रेडिटर्स को पेड किया है, ठीक है, तो ये तो लायबिलिटी कम हुई है। सोल्ड गुड ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे गुड्स बेचा है, इसका मतलब कि आपने डेटर बनाए होंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको अगर क्रेडिट पे बेचा है सामान तो मैं आपसे पैसे लूंगी ना, तो वो मेरा क्या है, एसेट है, आप मेरे एसेट हो, मुझे आपसे पैसे मिलेंगे फ्यूचर में, ठीक है। तो डेटर भी एसेट होता है। तो ये बात होती है ना कि आप पहले ही यहाँ तो कैटेगरी बना लो कि यहाँ पे कैश लिख लो, स्टॉक लिख लो, ठीक है, डेटर लिख लो, और इस तरीके से बना के फिर जो भी जो ट्रांजेक्शन होते जाएंगे उस हिसाब से करोगे। या फिर हम सिंपल स्टार्ट कर रहे हैं कि हमने पहला ट्रांजेक्शन लिखा जो कि हमारा क्या था, जो कि हमारा था कि मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो यहाँ पहला ट्रांजेक्शन लिख के बताऊंगी, बाद में मैं शॉर्टकट यूज करूंगी, आपको पूरा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है, ठीक है, ताकि टाइम सेव हो, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि मुकेश ने क्या किया, स्टार्ट किया है बिजनेस को विद कैश, ठीक है। स्पीड बढ़ा सकते हैं आप क्योंकि लिख रही हूँ तो समय लगेगा। और कितने रुपए के कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट किया है वो भी लिखोगे यहाँ पे 80,000। अब इसी ट्रांजेक्शन की आपको क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है। तो देखो, एसेट क्या हो जाएगा आपका, एसेट यहाँ पे है आपका कैश, ठीक है, कैश आपका एसेट है। अभी ये पूरी जगह जाएगी इसलिए मैं थोड़ा कैश को और इधर लिख दे रही हूँ, ठीक है। अभी आपको अब बाद में पता चलेगा कि ये स्पेस का यूटिलाइजेशन क्यों जरूरी है। उससे पहले वाले पार्ट में तो हमने सिंपल किया था तो वहां पे इतना स्पेस हर स्लाइड पे हमने यूज कर लिया था, बट यहाँ पे हम ऐसे ही यूज करेंगे। तो कैश, मुकेश ने क्या किया, बिजनेस को स्टार्ट किया कैश से, तो हुआ क्या होगा कि उसने कैश लगाया होगा बिजनेस में। और जब भी कोई ओनर बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करता है तो उसे हम क्या कंसीडर करते हैं, उसे हम कंसीडर करते हैं कैपिटल। इसका मतलब बिजनेस में आपके क्या आया होगा, कैश आया होगा इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। तो दो जगह आपका ट्रांजेक्शन क्या करेगा, इफेक्ट डालेगा, कैपिटल भी आपकी आई तो दूसरा किस फॉर्म में आई, कैश के फॉर्म में।
तो एसेट आ गया आपके, एसेट क्या है आपके, कैश। तो एसेट कितना है आपका 80,000, तो कैश में आप लिख दोगे 80,000। और यहाँ पे क्या है आपका कैपिटल, ठीक है, कैपिटल की फॉर्म में आपका एसेट आया ना, तो यहाँ पे आपने लिखा है कैपिटल, और कैपिटल कितनी हुई आपके यहाँ पे 80,000। लाइबिलिटी 0 है क्योंकि अभी कोई भी लाइबिलिटी नहीं आई है। इसका मतलब अब अगर आप इस इक्वेशन को देखो तो आप लिख सकते हो फाइनल इक्वेशन कि आपके जो एसेट हैं वो कितने के हैं, 80,000 के हैं, और जो आपकी कैपिटल और लाइबिलिटी प्लस है वो भी क्या है, 80,000 की है। इसका मतलब आपके एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। हेंस ये क्या होगी, आपकी जो कंडीशन है, अकाउंटिंग इक्वेशन है, वो प्रूव्ड होगी, सेटिस्फाइड होगी। ठीक है, पहला ट्रांजेक्शन ये रहा आपका। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन कह रहा है कि गुड्स को परचेज किया है फॉर कैश। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख देना है कि परचेज किया है, ठीक है, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। कितने कैश का किया है, अब देखो कैश यहाँ पे देखना, पहले अमाउंट देखेंगे 28,000। ठीक है, तो लिखते हैं हमने 28,000। जो भी साइंस बैकग्राउंड के उनके लिए थोड़ा सा होगा, बाकी कॉमर्स बैकग्राउंड वाले इसको 11th में करके आए हैं। अच्छा, राइटिंग पे इतना मत जाना क्योंकि मैं पेन टैब फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ, तो थोड़ा बहुत वो ऐसे बन रही है, धीरे धीरे प्रूव होगी, बट आपको समझ में आना चाहिए कि मैं लिख के आ रही हूँ। ठीक है, तो सुन लो, अपनी कॉपी में भी लिखते जाओ। तो गुड्स को परचेज किया, तो गुड्स क्या होगा आपका, स्टॉक पे लिखते हैं, अकाउंट्स में हम गुड्स को क्या बोलते हैं, स्टॉक। परचेज या सेल्स में इसमें जाएगा क्या, स्टॉक। तो स्टॉक की बात करें अगर हम, तो स्टॉक कितना होगा हमारा, तो एसेट की कैटेगरी में जाएगा। तो हमने एक एसेट की कैटेगरी बनाई यहाँ पे जो कि हुई हमारी स्टॉक की। ठीक है, इससे पहले वाले में तो था नहीं, इसलिए मैं कह रही थी यहाँ पे आप 0 लिख सकते हो या फिर कुछ मत लिखो। ठीक है, अब अगर आपने गुड्स परचेज किया है कैश के थ्रू, तो कैश जो है वो कम हुआ होगा और गुड्स जो है वो आया होगा। तो ये देख रहे हो आप, ये आपकी हेडिंग है, यहाँ पे इक्वेशन कह रहा है कैश आपके पास 80,000। अगर स्टॉक की बात करी जाए तो अब यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो 0 करके कि मेरे पास कुछ स्टॉक नहीं है, तो ये चाहो तो वहां पे पेपर में भी ऐसे कर आना। ठीक है, ताकि आपको ही कंफ्यूजन नहीं हो। तो अब इस इक्वेशन में अगर हम देखें कि ये जो नई इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, कि गुड्स को खरीदा है कैश पे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने कैश जितना था कैश तो उतना ही रहेगा, मीन कैश में इस इक्वेशन के थ्रू कोई चेंज नहीं है, तो नई इक्वेशन में कैश हमारा कुछ नहीं फर्क है, तो वो 0 ही रहेगा। स्टॉक की बात की जाए तो आपका एक मिनट, गुड परचेज किया है कैश पे, तो कैश जाएगा ना, तो कैश जाएगा, तो यहाँ पे कैश माइनस करो, 80 में से 28,000 जो है वो माइनस होगा, एज आपने कैश दिया होगा तभी गुड्स परचेज किए होंगे। स्टॉक कितने का आया होगा, 28,000 का आया होगा, एज आपने गुड्स परचेज किए हैं। ठीक है, कैपिटल आपकी कितनी रहेगी, कोई फर्क नहीं रहेगा, कैपिटल जितनी थी उतनी ही रहेगी नई इक्वेशन में, और लाइबिलिटी जितनी थी उतनी ही रहेगी। ये नई इक्वेशन है, इसीलिए मैंने सिर्फ नई इक्वेशन का ही इफेक्ट दिखाया। ये मत समझना 0 क्यों कर दिया, 80 तो था, 80 ऊपर वाले में था, बट अभी की इक्वेशन की बात करी जाए कि जो हमारा बता रहा है परचेज गुड्स फॉर कैश, उसका इफेक्ट दो जगह जा रहा है, पहला तो कैश कम हो रहा है, दूसरा स्टॉक आया है, बस। ठीक है, अब आप जब फाइनल इक्वेशन बनाओगे तो कैसे बनेगी, फाइनल इक्वेशन बनेगी आपकी कि 28,000 का कैश कम हो गया, तो अब आप लिख लोगे कि कैश बचा आपके पास 52,000 का। ठीक है, प्लस आपके पास स्टॉक की बात की जाए तो कितना स्टॉक है आपके पास, 28,000 का है। नेक्स्ट अगर हम कैपिटल की बात करें तो आपके पास कैपिटल कितने की है, 80,000 की है। लाइबिलिटी कितने की है, 0 की है। इसका मतलब जो ये इक्वेशन आपकी बता रही है फाइनल इक्वेशन, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं ताकि आपको पता रहे कि ये फाइनल इक्वेशन है। वो बता रही है कि आपका 52,000 कैश है इस टाइम पे, स्टॉक 28,000 का, कैपिटल 80,000, लाइबिलिटी कुछ भी नहीं है। आप देखो क्या इक्वेशन दोनों तरफ इक्वल है, तो यस 5 और ये आप देखो 80,000 हो जाएगा जोड़ के, और ये 80,000। इसका मतलब ये जो आपकी इक्वेशन है काउंटिंग इक्वेशन कि एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, वो सेटिस्फाइड है। तो ये वाले में कंफ्यूज ना होना, यहाँ पे ना आपको भी ऐसे ही करके आना है कि 28,000 जब भी इक्वेशन उतारोगे नहीं, उसका इम्पैक्ट बस दिखाओगे, बाकी चीजें एज इट इज मत उतारना। बाकी चीजें जब फाइनल इक्वेशन लिख रहोगे ना तब जोड़ घटा के चीजें लिखोगे। ठीक है, तो ये था आपका पहले दो ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट मूव कर रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, आप कंटिन्यू कर लोगे पेपर में क्योंकि आपका पेपर बड़ा होगा, यहाँ पे स्लाइड कम पड़ रही है लिखने में। ठीक है, जो ट्रांजेक्शन है वो हमारा क्या है, वो है हमारा कि परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, तो हमने इसको हम दोबारा भी लिख ले रहे हैं क्योंकि हमारा वो वाला पेज तो अब आपका चला गया है। तो सीरियल नंबर था, ठीक है, यहाँ पे लिखोगे ट्रांजेक्शन, आपको तो जरूरत पड़ेगी नहीं, आपका एक ही पेज में होगा, नहीं होगा तो आप दोबारा जब बनाओगे पीछे जाके तो फिर आपको भी करने की जरूरत पड़ेगी। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल, ये शॉर्ट पे लिख रही हूँ, आप फुल लिख के आना, लाइबिलिटी
ठीक है, एसेट्स हमारा क्या था, एसेट्स हमारा इससे पहले हमने देखा कैश है, स्टॉक है और अभी कुछ नहीं है एसेट में, तो हमने ऐसे लिख दिया। कैपिटल थी हमारी और लाइबिलिटी तो अभी हमारी कुछ है नहीं, बट लिख लो, ठीक है, क्योंकि लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें प्रूव करना है ना कि एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। अब ट्रांजेक्शन थर्ड की बात करें तो थर्ड उतारने से पहले पहले वाला उतार लो यहाँ पे कि इक्वेशन फाइनल बनी क्या थी, ठीक है, उसके बाद ही हम कर पाएंगे कि क्या अब आएगा इम्प्रूव होके। तो इक्वेशन हमने उतारी, जो हमारी इक्वेशन थी वो उसमें हमने देखा कि हमारे पास कैश 52,000 का है, स्टॉक 28,000 का है। कैश हमारे पास 52,000 का है, स्टॉक हमारे पास 28,000 का है और कैपिटल हमारे पास 80,000 की है और लाइबिलिटी हमारे पास अभी कुछ नहीं है। ठीक है, तो हम जीरो करेंगे। अब देखो, अब हम थर्ड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, सिर्फ थर्ड ट्रांजेक्शन का ही इम्पैक्ट शो करेंगे। ठीक है, क्या है कि हमने गुड्स को परचेज किया है ऑन क्रेडिट 20,000, तो लिख लोगे कि परचेस्ड, ठीक है, मैं शॉर्ट पे लिख रही हूँ, गुड्स ऑन क्रेडिट ₹20,000। अब देखो, गुड्स परचेज किया, इसका मतलब स्टॉक बढ़ा होगा, कैश गया होगा कि नहीं गया होगा, क्रेडिट पे उधार पे है तो कैश तो गया नहीं हुआ, इसका मतलब आपकी लाइबिलिटी बढ़ी होगी, जिससे आपने गुड्स खरीदा है क्रेडिट पे, वो उसको आपको क्या करना होगा, पेमेंट करना होगा, तो लाइबिलिटी बढ़ी। तो आप यहाँ पे लाइबिलिटी के जगह क्या कर लोगे, हेडिंग डाल लोगे क्रेडिटर। ठीक है, क्या डालोगे, क्रेडिटर। जैसे यहाँ पे आप लिख रहे हो ना, हर हेडिंग की एसेट में बेसिक है क्या, वैसे ही लाइबिलिटी में बेसिक क्या है, आपका क्रेडिटर है। तो उसको हम कैसे प्रेजेंट करेंगे कि हमने गुड्स परचेज किया ऑन क्रेडिट ₹20,000। तो देखो, स्टॉक होगा हमारे पास आया होगा क्योंकि हमने गुड्स परचेज किए हैं, और दूसरा है कि हमने क्रेडिट पे परचेज किया, इसका मतलब हमने पैसे तो दिए नहीं होंगे कि हमारा कैश कम हो, जैसे पहले वाले में था हमने कैश पे खरीदे थे तो हमारा कैश जा रहा था। ठीक है, यहाँ पे क्या है, स्टॉक तो बढ़ेगा लेकिन कैश नहीं जा रहा है, क्रेडिट पे खरीदा मतलब उधार खरीदा, इसका मतलब हमारे जो क्रेडिटर हैं, ठीक है, अब ये जो क्रेडिटर की हेडिंग बनाई, यहाँ पे हमारा क्रेडिटर में अमाउंट ऐड होगा, तो कैश कितना है। अब इस ट्रांजेक्शन का देखो, गुड्स परचेज किया ना तो उसका मतलब कैश पे तो कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, तो ये जीरो ही रहेगा। स्टॉक की बात करी जाए तो हाँ, स्टॉक आपका इंक्रीज होगा। ठीक है, स्टॉक आपका इंक्रीज होगा, स्टॉक आपका कितने से इंक्रीज होगा, स्टॉक आपका इंक्रीज होगा 20,000 से। ठीक है, अगर हम कैपिटल की बात करें तो नहीं, कोई फर्क नहीं है, कैपिटल जितनी थी उतनी रहेगी। क्रेडिटर की बात करें तो हाँ, 20,000 का उधार ही लिया है तो क्रेडिटर हमारे बढ़ जाएंगे, हमें पे करना है। तो अब हम अगर इक्वेशन देखें हमारी क्या आ रही है, तो आप देख पा रहे होगे सम अप करके कि आपकी इक्वेशन आ रही है कि कैश हमारे पास एट द एंड 52,000 का है, स्टॉक हमारे पास 48,000 का है, और कैपिटल और लाइबिलिटी में देखें तो 80,000 की हमारे पास कैपिटल है और 20,000 के हमारे पास क्रेडिटर है। इसका मतलब जो हमारे ये है एसेट्स हैं, एसेट कितने हो गए आपके, एसेट हो गए आपके 1,00,000 के, और कैपिटल लाइबिलिटी कितने की, 80 और 20 1,00,000। इसका मतलब हमारी इक्वेशन सेटिस्फाइड है कि एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। अब अगर हम फोर्थ ट्रांजेक्शन की बात करें तो फोर्थ ट्रांजेक्शन देखो क्या है, फोर्थ ट्रांजेक्शन कह रहा है कि परचेज किया है फर्नीचर फॉर कैश, इसका मतलब फर्नीचर आया होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लो कि परचेज किया है फर्नीचर फॉर कैश। ठीक है, कितने रुपए का खरीदा है, एक बार देख लो, खरीदा है आपने 6,000 का। ठीक है, 6,000 का मुकेश ने फर्नीचर खरीदा है कैश पे। तो अब देखो, पहली बात तो खरीदा है, ठीक है, आप कभी भी खरीदते हो तो आपके पास से पैसा जाता है, तो इसका मतलब जो एसेट है, कैश है, वो कम हो रहा होगा। नेक्स्ट चीज है कि परचेज किया फर्नीचर, तो फर्नीचर भी तो आया होगा बिजनेस में, फर्नीचर क्या है, आपका एसेट है, इसका मतलब एक एसेट और एडिशनल आपके बिजनेस में आ गया। तो अब एक और हेडिंग बना लोगे, वो हो जाएगी आपकी फर्नीचर की। ठीक है, अगर हम इससे पहले वाली इक्वेशन देखें तो भाई आप 0 लगा सकते हैं, तो कुछ मत लगाओ कि आपके पास फर्नीचर नहीं था। अब देखो, फर्नीचर परचेज क्या है, इस इक्वेशन का इफेक्ट कैसे जाएगा, कैश पे कोई फर्क जाएगा, हाँ पैसे गए हैं, इसका मतलब 6,000 रुपए कम होंगे। ठीक है, अगर स्टॉक की बात की जाए तो स्टॉक पे कोई असर आएगा नहीं, कोई असर नहीं आएगा, वो जीरो ही रहेगा। ठीक है, फर्नीचर आया है, इसका मतलब 6,000 का फर्नीचर बढ़ेगा, आया है। ठीक है, कैपिटल पे कोई असर नहीं है इस वाले ट्रांजेक्शन से, देखो 80 नहीं लिखना है, 0 लिखना है, क्योंकि हम इस ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड ले रहे हैं। ठीक है, तो ये मिस्टेक आप भी मत करना, वरना फिर हो सकता 80 जोड़ दो, ठीक है, 160 कर दो, फिर इक्वेशन वेरीफाइड नहीं होगी। ठीक है, तो 0। और क्रेडिटर की बात की जाए तो कोई फर्क नहीं है इस इक्वेशन से, क्रेडिटर पे कोई असर नहीं आया है। तो कैश कितना हो गया आपका, कैश तो अब खैर कम हो गया, तो कैश हो गया आपका 48,000 का। ठीक है, स्टॉक अगर देखो आप तो स्टॉक हो गया आपका 48,000 का, जो था वही है। फर्नीचर 6,000 का है, कैपिटल 80,000 की है, और लाइबिलिटी 20,000 की है। ठीक है, मिस्टेक है, 46 हो गई है। ठीक है, 46,000। अब इसको जोड़ लो कि 46 और 6 कितना हो जाएगा आपका 52। ठीक है,
46,652, 52 प्लस 48, ये कितना हो जाएगा आपका 1 लाख, और ये कितना है आपका 1 लाख। इसका मतलब जो इक्वेशन है वो आपकी सेटिस्फाइड है कि एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे बाकी ट्रांजेक्शन। तो नाउ इस स्लाइड में भी आप लिख सकते हो सीरियल नंबर, ठीक है। बार बार मुझे लिखना पड़ रहा है, आपको तो नहीं लिखना पड़ सकता है क्योंकि आपके पास जो पेज होगा वो बड़े से बनाओगे, ठीक है। जब भी कोई कॉपी दी हो तो उसको ऐसे कर लेना हॉरिजॉन्टल, और फिर ये पूरा स्ट्रक्चर बनाना, ठीक है, ज्यादा स्पेस नहीं लगेगी। ये हो जाएंगे आपके एसेट्स, और ये आपकी कैपिटल, और ये हो गई आपकी लायबिलिटी। एसेट कितने थे? कैश था, स्टॉक था, फर्नीचर आया था, है ना। राइटिंग देखो, जो भी मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ बोल रही हूँ, आप समझ लेना। कैपिटल है, और लायबिलिटी में हमारे पास थे क्रेडिटर्स, ठीक है। लास्ट वाली इक्वेशन जैसे कि लिखते हैं, लिख ले रहे हैं एक बार। क्या थी लास्ट वाली इक्वेशन? लास्ट वाली इक्वेशन थी कि कैश 46,000 का है, स्टॉक 48,000 का है। कैश 46,000 का है, स्टॉक 48,000 का है, फर्नीचर 6,000 का है, कैपिटल 80,000 की है, और लायबिलिटी आपकी 20,000 की है, ठीक है। नाउ इस इक्वेशन की बात करेंगे जो कि 4 थी। फिफ्थ इक्वेशन की बात करेंगे। फिफ्थ इक्वेशन कह रही है रेंट पेड किया है आपने। क्या किया है? रेंट पेड किया है। पेड किया है रेंट। रेंट कितना पे किया है? रेंट अगर आप देखें तो आपने पे किया है 2,000 का, ठीक है। 2,000 का आपने रेंट पेड किया। अब देखो, क्या ये रेंट जो पे किया वो कोई आपका कैश है? नहीं, कैश नहीं है। रेंट क्या है? आपका एक तरीके का एक्सपेंस है, खर्चा है बिजनेस का, ठीक है। और आपने इससे पहले वाली वीडियो में 5 पॉइंट्स पढ़े थे, इसमें मैं बोल रहा था कि खर्चे जो भी होते हैं वो आपके कैपिटल से क्या होते हैं? माइनस होते हैं, और जो इनकम होती है, गेन होता है, वो कैपिटल में ऐड होता है, ठीक है। तो अगर आपने रेंट पेड किया होगा, इसका मतलब पहली बात तो कैश में रेंट दिया है तो 2,000 रुपए आपके गए, ठीक है। मतलब कि इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट क्या पड़ रहा है कि 2,000 से आपका कैश कम हो रहा है, ठीक है। स्टॉक की बात की जाए तो स्टॉक पे कोई असर नहीं है, फर्नीचर पे कोई असर नहीं है। हाँ, कैपिटल भी आपकी क्या हो रही है? 2,000 से कम हो रही है, क्योंकि जो भी एक्सपेंस होते हैं वो अल्टीमेटली पैसा कैपिटल से जा रहा है, और कैपिटल के फॉर्म में तो आपके पास कैश का पैसा है, ठीक है। तो ये कैपिटल पे असर आएगा, और क्रेडिटर पे 0। ये याद रखना कि जब भी कोई एक्सपेंस होता है तो कैपिटल से माइनस करोगे। और सिंस यहाँ पे 2 बार हमने देखा तो 2 जगह इंपैक्ट कम से कम होगा ही होगा, तो दूसरा इंपैक्ट कहाँ जाएगा? वो जाएगा कैश पे, कि कैश कम हो रहा है। तो अब इक्वेशन यहाँ पे क्या बन रही है? इक्वेशन बन रही है आपकी कि कैश आपके पास है 44,000 का, स्टॉक आपके पास है 48,000 का, फर्नीचर आपके पास है 6,000 का, और ये साइन इक्वल टू लगाना, ठीक है। यहाँ नहीं लगाया बट आपको लगाना है, तो ये चीज भी देखना, ठीक है। इज इक्वल टू, अगर हम देखें यहाँ पे कितना आपके पास कैपिटल बची? कैपिटल अब बची है आपके पास 78,000 की, और क्रेडिटर बचे हैं आपके पास 20,000 के। नेक्स्ट इक्वेशन की बात की जाए, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की बात की जाए, तो ये ट्रांजेक्शन है आपका कि आपने कमीशन रिसीव्ड की है। कमीशन रिसीव की मतलब कोई गेन हुआ है आपको, ठीक है। लिख लिया आपने रिसीव्ड कमीशन, कि कितने की कमीशन रिसीव की है आपने? कमीशन आपने रिसीव की है 500 की, तो लिख लिया 500 की कमीशन मिली है। अब जो भी गेन होते हैं वो क्या होते हैं? कैपिटल में ऐड होते हैं। अब 2 जगह इंपैक्ट होगा, इसका मतलब कमीशन हाथ में पैसे आए होंगे तो कैश भी बढ़ा होगा बिजनेस का। तो कैश कितने से बढ़ गया? 500 का बढ़ गया। स्टॉक पे कोई चीज आई है सर इस ट्रांजेक्शन से? नहीं, 0। फर्नीचर पे कोई असर नहीं। कैपिटल पे हाँ, 500 से कैपिटल बढ़ गई। क्रेडिटर पे कोई असर नहीं, 0। टोटल कर लेंगे, क्या इक्वेशन हमारे पास आ रही? इक्वेशन आ रही कि 44,000 हमारे पास कैश है, 44,500 एज हमारा ये क्या हुआ है? ये हमारा बढ़ा है, कैश 500 कमीशन में और आ गया। 48,000 का हमारे पास एट द एंड स्टॉक है, 6,000 का हमारे पास फर्नीचर है। अब देखिए 78,500 का हमारे पास कैपिटल, और लाइबिलिटी 20,000 का। अब देखो क्या इक्वल है दोनों साइड? तो यस, दोनों साइड आपका क्या है? इक्वल ही है। कैलकुलेट भी कर लो, इक्वल ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट इक्वेशन के साथ मूव करेंगे, स्लाइड में जा रहे हैं, और फिर से वैसे ही हम लिख लेंगे सीरियल नंबर ट्रांजेक्शन। अब देखो, अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही है जैसे मैं लिख रही हूँ सीरियल नंबर ट्रांजेक्शन, तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि मैम अगली बार आप इतना बार बार उस पर मत लिखना, हमको समझ में आ रहा है, हम लिख लेंगे अपने आप से। और अगर नहीं आ रहा, आपको लग रहा है कि नहीं ये चीज लिखी है बार बार क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाएंगे, तो फिर मैं वो बताना, वो मैं लिखूंगी, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास कौन से थे? कैश था, स्टॉक था, फर्नीचर था, है ना, यही सब था, कैपिटल था, और क्रेडिटर लायबिलिटी। अब देखो लास्ट वाली इक्वेशन हमारी क्या आई थी? वो आई थी कि 45,500 का कैश है, ठीक है। इक्वेशन क्या थी?
कि 48,000 क्या था, 44,500 44,500 का कैश है। स्टॉक कितने का था, 48,000 का था आई गेस, और 6,000 का फर्नीचर था। कैपिटल कितने की थी, कैपिटल थी आपकी 78,000 की, और लाइबिलिटी थी आपकी 20,000 की। ठीक है, बस चेक कर लेना, यही था। तो यस, यही था। नेक्स्ट आता है 78,500। हाँ, कैपिटल में थोड़ा सा ये ठीक करो, 78,500। ठीक है, उसको हम दोबारा लिखेंगे 78,500। ठीक है, पेपर में आप लोग भी इक्वेशन अगर नेक्स्ट पेज पे लिख रहे हो तो एक बार जरूर सही से चेक कर लेना। अब आ रहा है हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। कितने ट्रांजेक्शन हो गए, टोटल 6 हो गए। ठीक है, अब कौन सा क्वेश्चन में ट्रांजेक्शन है, 7। विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज, प्राइवेट यूज के लिए कैश विड्रॉ किया है। ठीक है, लिख लो, विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज। कितना कैश विड्रॉ किया है प्राइवेट यूज के लिए, वो किया है आपने 3,000 का, ₹3,000। अब देखो, कैश विड्रॉ किया, इसका मतलब कैश तो गया। ठीक है, और प्राइवेट यूज के लिए किया। जब भी आप प्राइवेट यूज के लिए, जिससे को जो बिजनेस है, बिजनेसमैन है, उसने पैसा लगाया, जब पैसा लगाता तो उसे हम कहते हैं कैपिटल। ठीक है, जो भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हो अपने बिजनेस से कहते हैं कैपिटल। अगर आप अपनी ही बिजनेस से पैसा निकाल रहे हो जो आपने लगाया, इसका मतलब कैपिटल तो कम होगी होगी, क्योंकि आपने अपने कैपिटल जो लगाई तो उसी से ही पैसे विड्रॉ करे अपने प्राइवेट यूज के लिए। तो पहली बात तो कैश भी कम हो रहा है, क्योंकि दो जगह इफेक्ट आएगा। तो कैश एसेट के फॉर्म में कम हो रहा है, और इधर देखा जाए तो आपकी कैपिटल में भी फर्क आएगा, क्योंकि आप कैपिटल का ही जो कैश है वही निकाल रहे हो। ठीक है, जो आपने लगाया था। तो विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज 3,000, तो इसका मतलब कैश आपका 3,000 बिजनेस से निकल गया, इसका और कहीं इफेक्ट नहीं है। नेक्स्ट, कैपिटल से भी 3,000 क्या होंगे, कम होंगे। तो अब इसका देखो इक्वेशन जो बन के आएगी वो क्या आ रही है, वो आ रही है आपकी कि अब आपके पास बचा है 41,500 का कैश, 48,000 का स्टॉक, 6,000 का फर्नीचर, और यहाँ पे देखो तो 75,500 की कैपिटल और 20,000 की लाइबिलिटी। अब देखो दोनों साइड जो है वो इक्वल है कि नहीं, कैलकुलेट कर लो, दोनों साइड इक्वल ही है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम 7th वाला ट्रांजेक्शन देखें तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है आपका कि वो ये 7th ही था। ठीक है, ये 7th ही था, इसको भी ठीक करो यहाँ पे, ये ट्रांजेक्शन 7th ही था। ठीक है, 6 हो चुके थे रिसीव वाला, ये है आपका 7th। 8th है सोल्ड गुड ऑन क्रेडिट 30,000। अच्छा, ये वाला भी ट्रांजेक्शन बहुत अच्छे से देखना। ठीक है, थोड़ा सा इसमें एक चीज है कि गुड सोल्ड किया है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, ये आप लिख लेना, मैंने इसको ऐसे छोड़ दिया। ठीक है, कितने का देखो, अब यहाँ पे दिमाग लगा, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, कॉस्ट प्राइस 30,000 का गुड्स आपकी दुकान में था, आपने उसको कितने में बेचा, 40,000 का बेचा। अब देखो स्टॉक से कितना गुड्स गया होगा, उतने का ही गया, वो जितने का स्टॉक था आपका, बेसिकली 30,000 का माल गया। तो इसका मतलब स्टॉक से कितना कम होगा, 30,000 का। क्रेडिट पे बेचा है आपने, इसका मतलब जिसको भी आपने पैसा मतलब गुड्स उधार पे दिया, उससे आपको पैसे मिलेंगे बाद में, कितने मिलेंगे, 40,000 मिलेंगे। तो डेटर कितने का बना आपका, 40,000 का, क्योंकि डेटर ही होगा ना वो पर्सन जिससे अभी आपको पैसे बाद में वसूलने हैं। तो इसका मतलब एसेट में आपका डेटर आ जाएगा कितने का, 40,000 का। ये जो 10,000 का प्रॉफिट है वो क्या हुआ है, आपकी इनकम या गेन। और मैंने क्या बताया था, इनकम और गेन क्या होती है, कैपिटल में ऐड होती है। तो इस ट्रांजेक्शन के 3 जगह इंपैक्ट है, फिर से समझो। गुड्स को सोल्ड किया है ऑन क्रेडिट, कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 30,000 की। अब ये तो होता ही ना बिजनेस में कि भाई जितने का माल है उतने का तो बेचोगे नहीं, प्रॉफिट में बेचोगे ना। स्टॉक कितने का जाएगा दुकान से, उतने का ही जितने का माल था एग्जैक्टली, जो आपको पता है 30,000 का सामान था वही गया ना, स्टॉक तो 30,000 से कम होगा। पैसा कितने से आएगा, एज यहाँ पे क्रेडिट पे बेचा है तो पैसा अगर कैश पे था तो 40,000 कैश था, लेकिन क्रेडिट पे इसका मतलब डेटर बना मेरा, तो 40,000 का डेटर है, उससे बाद में लूंगी पैसे। ठीक, अब जो ये 10,000 का आया है हमें प्रॉफिट हुआ है, वो भी तो कहीं जाएगा, वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा कैपिटल में। एज हमने पढ़ा था पहले कि जो भी गेन्स और कैपिटल, जो भी गेन्स होते हैं या इनकम होती है वो हम कैपिटल में ऐड करते हैं, और जो भी हमारे एक्सपेंस होते हैं वो हम कैपिटल से माइनस करते हैं। तो 3 जगह इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो अब देखो, सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि कैश, तो सिंस कैश में मिला ही नहीं पैसा तो कैश पे तो कोई इंपैक्ट आएगा ही नहीं। इस ट्रांजेक्शन से इंपैक्ट आएगा स्टॉक पे, एज स्टॉक आपका माल कम हुआ कितने का, 30,000 का सामान था, तो 30,000 रुपए माइनस कर लो, यहाँ पे ऐड नहीं होगा, माइनस कर लो, 30,000 का सामान जो है वो चला गया। ठीक है, माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट, फर्नीचर पे तो ऑफकोर्स कोई असर नहीं आएगा, वो कहाँ से आ जाएगा। कैपिटल की बात की जाए तो कैपिटल में मैंने बताया था कि
जो भी आपका इनकम है, जो भी प्रॉफिट हुआ है, जैसे 10,000 का प्रॉफिट हुआ है वो ऐड कर दो। क्रेडिटर पे कोई असर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्या था, डेटर बढ़ेगा आपका, क्योंकि कैश तो मिला नहीं है, इसका मतलब क्रेडिट पे दिया था तो क्या है हमारे पास आया होगा, डेटर। चाहो तो ऊपर वाली इक्वेशन में 0 0 कर दो, ठीक है। तो डेटर इस इक्वेशन से कितना आया, इस करंट इक्वेशन से डेटर आपका उतने का ही बनेगा जितने का आपको उससे पैसा लेना है, जैसे 40,000। अब इस इक्वेशन को जो फाइनल इक्वेशन बननी है वो बना लो। क्या बनेगी फाइनल इक्वेशन की, कैश हमारे पास 41,500 का है। अगर हम बात करें स्टॉक की तो हमारा 30,000 से स्टॉक कम हो गया, 18,000 का ही स्टॉक बचा है, 6,000 का फर्नीचर है और डेटर 40,000 का है। कैपिटल की बात की जाए तो कैपिटल हमारी क्या हुई है, ऐड हुई है, ठीक है। 85,500 की कैपिटल है और 20,000 का हमारे पास क्रेडिटर है। अब अगर आप देखो दोनों साइड, तो दोनों साइड इक्वल ही आ रहा होगा, क्या आप चाहो तो फिर से इसको कैलकुलेट करो। दोनों साइड जो भी है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी ही होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट और लास्ट ट्रांजेक्शन को देखेंगे जो कि है 9। अब देखो स्पेस को थोड़ा सा मैनेज करते हैं, मैं इसको इस तरीके से देख रही हूँ, ठीक है। देखो इतना स्पेस बना है। अब इसी पे हम 9 ट्रांजेक्शन शो करेंगे जो कि लास्ट है, कि क्रेडिटर को पेड किया है 15,000, ठीक है। तो हम लिख लो 9 इक्वेशन क्या है, पेड टू क्रेडिटर, ठीक है। पेड टू क्रेडिटर्स कितना पे किया है, 15,000 पे किया है। अब देखो इसका ट्रांजेक्शन में क्या होगा, आप खुद सोचो, खुद अपने दिमाग में भी ले आओ। क्या होगा, पेड किया है मतलब पैसा गया होगा, तो किस पे असर आया, पहला तो कैश पे आया, ठीक है। तो कैश मेरा कम हुआ होगा इस ट्रांजेक्शन से, 15,000 का कैश कम हुआ। स्टॉक पे कोई असर आया है, नहीं, सामान तो आया नहीं ना गया है, फर्नीचर ना आया ना गया, डेटर ना आया ना गया, ठीक है। कैपिटल की बात की जाए तो कैपिटल पे भी कोई असर नहीं आएगा। क्रेडिटर को पे कर दिया है आपने, क्रेडिटर को पे कर दिया है आपने, इसका मतलब जो क्रेडिटर है वो आपका क्या होगा, इस ट्रांजेक्शन से कम हुआ होगा, क्रेडिटर आपका कम हुआ होगा। तो क्रेडिटर कितना कम हुआ होगा, एज आपने 15,000 रुपए पे करने थे, क्रेडिटर आपके जैसे आपने 20,000 रुपए बनाए थे, 20,000 का आपका उधार था, तो अब आपने क्या किया, क्रेडिटर को 15,000 रुपए दे दिए, तो इसका मतलब 15,000 से आपके क्रेडिटर कम हो गए। अब जो फाइनल इक्वेशन आ रही है वो क्या आ रही है आपकी, फाइनल इक्वेशन अगर एट द एंड हम देखें क्या बन रही है एक बिजनेस की, वो बन रही है कि उसके पास अब फाइनली कैश कितने का है, ठीक है। तो अब अगर हम उसके पास कैश देखें तो उसके पास 26, हाँ, अब अगर हम फाइनल उसके पास कैश देखें तो 26,500 का कैश है, 18,000 का स्टॉक है, 6,000 का फर्नीचर है। डेटर देखें तो 40,000 का हो गया आपका, एक मिनट, डेटर देखें तो डेटर आपका 40,000 का हो गया है। कैपिटल आपके पास एट द एंड 85,500 की है और 5,000 का आपका क्रेडिटर है। इक्वेशन देखो तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी प्रूफ होगी, जो कि होगी कि एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको ऐसे ही करना है, हर इक्वेशन, हर ट्रांजेक्शन के बाद जो भी इक्वेशन बन रही है पहले वो लिखो, फिर जो करंट इक्वेशन है उस करंट इक्वेशन का किस किस जगह इंपैक्ट पड़ रहा है वो आपको करना है, एंड देन फाइनली आपको प्रेजेंट करना है कि अब इक्वेशन इस ट्रांजेक्शन के बाद मेरी क्या बनी, और एट द एंड आपको फाइनल इक्वेशन करनी है। ट्रांजेक्शन अभी आप पहले बार कर रहे हो तो धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आपकी इंप्रूव होगी। अब जैसे बहुत बार क्या होगा, पेपर में जो भी क्वेश्चन आएगा, हो सकता है मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी यही रहेगी कि गुड्स परचेज किया कैश पे, सोल्ड किया क्रेडिट पे, ये स्टेटमेंट आएंगी ही आएंगी, और हर स्टेटमेंट की अगर स्टेप मार्किंग है आपके वहां पे तो हर स्टेटमेंट का नंबर मिलेगा। तो एक दो स्टेटमेंट का प्रैक्टिस भी करके जा रहे हो तो वहां पे इजिली सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट हम और डिटेल में इसको पढ़ेंगे, ठीक है, और भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सो आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सकती है करते रहें। मैं जितने ज्यादा न्यूमेरिकल ला सकती हूँ लाऊंगी, बिकॉज मेरा मेन मोटिव है कि जो भी आप पढ़ो उसमें आप परफेक्ट हो जाओ, ठीक है। प्रैक्टिस के थ्रू ही हो पाओगे, तो आपको भी अपने एंड पे एफर्ट्स डालने हैं। गाइस आपको वीडियो को लाइक करना है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना है, क्योंकि मैं पहली बार न्यूमेरिकल्स को टच कर रही हूँ, और वो भी इसीलिए क्योंकि आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया, तो मुझे भी काफ़ी एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं। मैंने अकाउंट्स जो है वो पहले पढ़ी थी, ठीक है, और उसके बाद से बीबीए के बाद मैंने उतना टच रहा नहीं, बट देन टू आई एम रिकॉलिंग ऑल दोज थिंग जो मैंने पढ़े थे 11th-12th में फॉर यू ऑल, ठीक है, ताकि आप लोग की हेल्प हो पाए। तो प्लीज़ आपको सपोर्ट करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड के साथ जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो। थैंक यू।